Hello, kids. How are you all? Great? Good. Let's start our chapter number 6. The lesson name is More Blessed to Give. Open your books. Ready to learn? Yes. It's very interesting story. Listen the story very carefully. And after that you will be able to do your book work. आपको पता है ना, बुक वर्क आपको अपने आप करना है और बुक वर्क आप तभी कर पाएंगे when you will learn the story, you will understand the story very carefully. Okay, listen it very carefully. इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं ये. स्टोरीज को सुनने में मज़ा भी आता है और उसके बाद काम करना अपने आप और अच्छा लगता है. ओके, इट्स अ स्टोरी of a boy named Girish. Girish was very naughty boy. आपको अपनी बुक में ये स्टोरी रीड करनी है, मोबाइल में नहीं करनी है. मोबाइल को ऑन करके अपनी बुक के पास रख लीजिए, लिसन करिए और अपनी फिंगर की मूवमेंट अपनी बुक पे करिए साथ साथ में. ओके. गिरीश वॉज अ वेरी नोटी बॉय. गिरीश एक बहुत ही शरारती बच्चा था. ही यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ प्रैंक्स ऑन पीपल. वो लोगों के साथ बहुत, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा. ही यूज्ड टू प्ले. यूज्ड टू का मतलब होता है उसको आदत थी. क्या आदत थी उसको? वो सब लोगों के ऊपर प्रैंक्स करता था, शरारतें करता था उनको परेशान करने के लिए. पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम. अफ्रेड ऑफ, डरते थे उससे. अफ्रेड के साथ प्रपोजिशन क्या लगी हुई है? ऑफ. पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम. लोग उससे डरते थे कि पता नहीं ये हमारे साथ क्या शरारत करते, मतलब इतना नॉटी बच्चा था वो. सबको उसको परेशान करने में बहुत मज़ा आता था. दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री विद हिम. तो उनको गुस्सा भी बहुत आता था उसके ऊपर. किसके ऊपर? गिरीश. देखो, कोई आपको रोज़ रोज़ परेशान करता है तो उसके ऊपर गुस्सा आता है ना, तो वो ऐसा ही बच्चा था. बहुत नॉटी था, बहुत प्रैंक्स करता था, बहुत शरारतें करता था. No one said anything about him because he was the son of the village headman. पर उसको कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो विलेज के गांव के हेडमैन का बेटा था ना. तो सब उससे इसलिए डरते थे. कोई उसको परेशान होते थे, गुस्सा भी करते थे, लेकिन उसको कुछ कहते नहीं थे. गिरीश लाइक्ड हिज सोशल स्टडीज टीचर क्रांति कुमार वेरी मच. गिरीश लाइक्ड हिज सोशल स्टडीज़ टीचर क्रांति कुमार. गिरीश अपने जो सोशल स्टडी के टीचर क्रांति कुमार थे उनको बहुत पसंद करता था. ही वॉज़ वेरी काइंड. जो उनके टीचर थे क्रांति कुमार, बहुत काइंड थे, बहुत दयालु थे वो. ही वॉज़ नोन एज द स्टूडेंट्स फ्रेंड. वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के दोस्त थे. ही ऑलवेज वॉन्ट गिरीश दैट ही shouldn't play pranks on people. वो हमेशा गिरीश को वार्न करते थे, उसको समझाते थे कि उसको लोगों के साथ प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, शरारतें नहीं करनी चाहिए. बट गिरीश नेवर पेड हीड टू हिज वर्ड्स. पे हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, उसकी तरफ ध्यान देना. पर जो गिरीश था उनकी इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था. अ डे केम when the social studies teacher Kranti Kumar had to move to a different school in a nearby village. एक दिन सोशल स्टडी के जो टीचर थे क्रांति कुमार, उनका ट्रांसफ़र हो गया. वो किसी दूसरे स्कूल में उनकी जॉब आ गई जो पास में ही दूसरे विलेज में था. दिस मेड द विलेजर्स एंड द स्टूडेंट्स वेरी सैड. इससे उस विलेज के सभी लोग और जो उनके स्टूडेंट्स थे बहुत उदास हो गए, वेरी सैड हो गए. On that day, Girish along with a few other students accompanied his teacher. तो उस दिन गिरीश और उनके कुछ दोस्त उस टीचर के साथ जा रहे थे. मतलब दूसरे स्कूल में वो ज्वाइन करने जा रहे थे, तो सब बच्चे उनके साथ जा रहे थे. दे वॉक्ड along the mud road through the fields of to the village. वे सब मड रोड मतलब कच्ची सड़क के ऊपर से वो खेतों में से, फील्ड्स में से जा रहे थे.
As they were walking through the fields, Girish saw a pair of old sandals and a coat lying on the edge of the road. जैसे कि वो उस खेत के पास में से गुजर रहे थे तो गिरीश ने देखा कि एक जोड़ा पुराने सैंडलों का पड़ा है वहाँ पे और एक कोट पड़ा है। कहाँ पे? रोड के किनारे पे, रोड के एज पे। दे बिलोंग्ड टू अ पुअर फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। वो किसके थे? सैंडल और वो कोट एक फार्मर के थे, एक गरीब किसान के थे जो वहाँ उस फील्ड में, उस खेत में काम कर रहा था। गिरीश टर्न टू हिज टीचर एंड फ्रेंड्स एंड सेड, लेट्स प्ले अ ट्रिक ऑन दिस मैन. We will hide his sandals and coat and hide himself ourselves and see what he does when he doesn't find them. तो गिरीश जाता है अपने टीचर के पास और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो तो शरारती बच्चा था तो उसको शरारत सूझती है। वो कहता है कि चलो ऐसे करते हैं, हम ये सैंडल और ये जो कोट है इसको छुपा लेते हैं और हम खुद भी छुप जाते हैं कहीं, है ना। तो देखते हैं कि फिर वो जब वो किसान अपना सामान लेने के लिए आएगा काम ख़त्म करने के बाद तो क्या करता है। द अदर स्टूडेंट्स रेडिली एग्रीड एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं वो भी मान जाते हैं, वो बहुत एक्साइटेड थे कि देखते हैं ये शरारत करने पर वो जो पुअर किसान है वो क्या करता है जब उसका सामान हम लोग छुपा लेंगे तो। गिरीश सेड द सोशल स्टडीज़ टीचर, वी शुड नेवर लुक फॉर फन बाय ट्रबलिंग द पुअर। बट जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे वो कहते हैं कि गिरीश नहीं, हमें दूसरों को परेशान करके, पुअर लोगों को परेशान करके, उनको ट्रबल दे के, उनको मुसीबत में डाल के खुश नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हिज सैंडल्स एंड कोट, लेट्स पूल सम मनी एंड पुट दैम इन दिस बम बैग and leave it in his coat on the boulder and then hide ourselves and watch what happens. तो इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, हम सब लोगों को मनी पूल करनी चाहिए, मतलब मनी जो भी हम सब के पास है उसको इकट्ठा करना चाहिए। तो उस मनी को इकट्ठा करके इस बम बैग में एक पर्स है जो उसमें डाल के तो हम उस पे उसके कोट के अंदर डाल देते हैं और हाँ फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को हम छुपा लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या होता है, कि मतलब क्या हुआ कि किसी को परेशान करने के लिए शरारत नहीं करे। अब शरारत क्या करी कि उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए मनी कलेक्ट करी और उसके बैग में पुट कर दी। तो देखते हैं कि अब उस किसान को कैसा लगता है। दे पुल्ड ऑल द मनी दे हैड एंड पुट इट इन द बम बैग। तो उन्होंने सब ने क्या किया, मनी इकट्ठी करी और उस बम बैग में डाल दी। दे क्वाइटली स्लिड द बम बैग इनटू द पुअर फार्मर्स ओवरकोट एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुशेस। तो उन्होंने खुद को क्या किया, बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। पैसों का जो वो उन्होंने इकट्ठे करे थे उसको उस बैग में डालकर उसके कोट में डाल दिया और खुद वहाँ बुशेस के पीछे छुप गए। द पुअर फार्मर फिनिश्ड हिज वर्क। उस पुअर फार्मर ने अपना काम ख़त्म किया। एंड केम टू द प्लेस वेयर ही हैड लेफ्ट हिज कोट एंड हिज सैंडल्स। तो वो वापस कहाँ पे आया, उस प्लेस पे जहाँ पे वो अपना कोट और अपने सैंडल छोड़ कर गया था। वाइल पुटिंग हिज कोट ऑन ही फेल्ट समथिंग। जब वो अपना कोट पहन रहा था तो उसको कुछ फील हुआ कि इसके अंदर कुछ है। ही slid his hand into the pocket to find out what it was and found the bum bag. उसने अपना हाथ अंदर डाला, स्लाइड किया पॉकेट के अंदर देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। तो उसको क्या मिला वहाँ पे, बम बैग। वो एक छोटा सा बैग जिसके अंदर उन्होंने मनी कलेक्ट करके डाली थी। ही हरिडली ओपनड द बैग। उसने जल्दी से, हरिडली मतलब जल्दी जल्दी, कि ये बैग तो मेरा था ही नहीं, तो ये इसमें कैसे आया। तो उसने फटाफट उसको निकाला और देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो उसको बहुत सरप्राइज मिला, उसको बहुत हैरानी हुई। ही देन लुक्ड अराउंड बट ही सा नो वन। उसने इधर उधर देखा कि शायद किसी और का ना हो, तो उसको तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा।
ही हरिडली ओपनड द बैग, तो उसने जल्दी से बैग खोला। With tears in his eyes, he looked up to the sky and then fell on his knees and said, With tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने ऊपर देखा स्काई की तरफ और अपने घुटनों पर बैठ गया और बोलता क्या है वो, ओ गॉड आई थैंक यू फॉर हियरिंग माई प्रेयर। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी प्रेयर को सुन लिया। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी विद दिस मनी आई वुडंट हैव बीन एबल टू टेक माई वाइफ टू द डॉक्टर। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए उसको पैसे चाहिए थे ना, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने गॉड से प्रेयर करी, तो उसको लगा कि अब ये गॉड ने प्रेयर सुन के उसकी हेल्प करने के लिए पैसे भेजे हैं, है ना। इफ़ यू हैडंट हेल्प्ड मी विद दिस मनी माई चिल्ड्रन वुड हैव डाइड ऑफ हंगर। अगर आपने मुझे ये पैसों से हेल्प नहीं करी होती तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते। ब्लेस द हैंड्स दैट हेल्प्ड मी, उन जिन हाथों ने मुझे ये दिया है उनको ब्लेसिंग देता है वो किसान, कहता है कि उनको भी आशीर्वाद देना, अपनी कृपा उन पर बनाए रखना जिन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं। आई नाउ नो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर द पुअर। अब मुझे पता चला कि तुम हमेशा पुअर की, गरीब लोगों की हेल्प करते हो। तो वो गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया करता है और साथ में क्या कहता है कि आप उनको भी आशीर्वाद देना जिन्होंने मुझे ये मनी दी है। वाइपिंग हिज टीयर्स ही वंस अगेन लुक्ड अराउंड। अपनी आंखें पोंछते हुए, अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने फिर से इधर उधर देखा कि शायद कोई और हो वहाँ पे जिसका ये हो सामान, जो पैसे और बैग उसको मिला। देन ही पुट ऑन हिज कोट एंड रैन टुवर्ड्स हिज हाउस। पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसने अपना कोट पहना और वहाँ से फटाफट कहाँ गया, अपने घर, ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके और अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जा सके। गिरीश एंड अदर स्टूडेंट्स स्टूड देयर विद देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, दे वर डीपली मूव्ड। गिरीश और उसके जो दोस्त थे, उसके फ्रेंड्स थे, वो सब वहाँ पे उसको देख रहे थे। उन सब की आंखों में क्या हुआ, आंसू आ गए। तो उनको लगा कि देखो उस बेचारे को कितनी नीड थी इस चीज़ की। तो वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए कि चलो अच्छा है, हमने कोई अच्छा काम किया, हमारी मनी से किसी को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ, किसी को खाने के लिए मिल गया और उसकी वाइफ को ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगी। नाउ सेड द सोशल स्टडीज़ टीचर, आर यू नॉट मच हैप्पियर देन इफ़ यू वुड हैव प्लेड अ प्रैंक ऑन हिम। क्या तुम्हें अब ज़्यादा खुशी हुई या अगर तुम कोई शरारत करते तब तुम्हें ज़्यादा खुशी होती। गिरीश रिप्लाइड, सर यू हैव टॉट मी अ लेसन विच आई विल नेवर फॉरगेट। सर, गिरीश रिप्लाई करता है, आंसर देता है कि सर आपने मुझे एक बहुत अच्छा लेसन दिया, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है जो मैं कभी भी फॉरगेट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं भूलूँगा। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, तो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। आई प्रॉमिस आई विल नेवर प्ले एनी प्रैंक्स ऑन एनी वन। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी के साथ कोई प्रैंक नहीं करूँगा। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई इट्स मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। अब मुझे पता चला कि किसी को कुछ देने से कितना अच्छा लगता है, ना कि किसी से कुछ लेने में। ना, देने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आपके पास कुछ हो और आप किसी को दो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रॉम दैट डे गिरीश नेवर प्लेड अ प्रैंक एनी मोर। उस दिन के बाद गिरीश ने किसी के साथ कोई शरारत नहीं करी, वो एक अच्छा बच्चा बन गया ना। आप सब लोग भी अच्छे बच्चे हो ना, तो किसी के साथ कोई शरारत नहीं करनी। जब शरारत करें तो ऐसी करें जिससे कि किसी की हेल्प हो सके ना, किसी की ब्लेसिंग्स मिले। जब ब्लेसिंग